आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। दोस्तों, आज मैं सीडीपी के इस वीडियो को लेकर आया हूँ। आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट वीडियो होगा और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और सीडीपी का यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा। अच्छा वीडियो, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। दोस्तों, यह वीडियो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा वीडियो कैसा लगा। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जो आपके इस पेपर में सीडीपी में 1-2 नंबर के पूछे जाते हैं, तो आप वही सिद्धांत लेते हैं। बीएफ स्किनर ने दिया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, आप लोग लर्न रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रयोग इन्होंने 1938 में किया था और यह प्रयोग चूहे पर किया गया था 1930 व कबूतर पर 1943 में किया गया था। तो इस सब चीज़ों को आप लोग लर्न रखेंगे। बीएफ स्किनर को किस पर प्रयोग किए थे, इस पर पूछा जाता है। और सिद्धांत का नाम, उपनाम, अन्य नाम, आरएस थियरी विधि है। अगला कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। तो ये और अन्य इनके सिद्धांत हैं जो आप लोगों को बताया जा रहा है। अब इनकी खोज क्या है, देखिए। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अनुक्रिया के करने से सकारात्मक एवं संतोषजनक परिणाम मिलते हैं तो प्राणी या क्रिया बार बार दोहराता है। जैसा इन्होंने कहा है, मिसकर इसका असफलता या नकारात्मक परिणाम मिलने पर प्राणी प्रक्रिया को पुनः दोहराने से बचता है, जिससे उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध कमजोर हो जाता है। जैसे आप कोई कार्य करते हैं, यदि आप सफल होते हैं या आपको कुछ क्लियर दिखाई देता है तो आप उस तरफ आगे बढ़ते हैं, और यदि काम कुछ होने लायक नहीं होता है तो आप पीछे हट जाते हैं। यही इनके नियम के अनुसार आपका हो जाता है। अब इन अधिगम की परिभाषाएं क्या हैं? अधिगम की परिभाषाएं हम लोग देख लेते हैं। स्किनर के अनुसार व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं या अधियमन कहते हैं। यह आपका इंपॉर्टेंट है। इनके अनुसार व्यवहार जो होता है, जो अर्जन करते हैं, हम अर्जित करते हैं, उस व्यवहार को कहते हैं। वुडवर्थ के अनुसार लर्निंग किसी नई प्रक्रिया में निहित होता है। जो लर्न करते हैं, नई बचत नई क्रिया पुष्टि युक्त हो और कालांतर में हुई क्रियाओं में प्रकट होती है। जो क्रिया होती है वह निहित होता है उसमें, जो लर्न करते हैं, और जो नई क्रिया उक्ति होती है उस कालांतर कुछ दिन बाद उस क्रियाओं में प्रकट होती है, अवलक्षित होती है, दिखाई देती है। गेट्स के अनुसार क्या इनका परिभाषा है, देखिएगा। गेट्स के अनुसार अनुभव एवं प्रशिक्षण दोबारा व्यवहार में संशोधन की अधिगम मन है। दोबारा उसमें जब आप प्रशिक्षण करते हैं उस व्यवहार में पर संशोधन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ये गेट्स महोदय ने कहा है और यह मन है। वुडवर्थ के अनुसार भूलना न विकास की प्रक्रिया है। जिसे आप कुछ पढ़ लेते हैं वो दोबारा नहीं भूलते हैं, तो वह भी आपकी एक प्रक्रिया है। सिद्धांत और प्रवर्तक, आपका सिद्धांत और किसने दिया है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, अमेरिका 1913, इसको थॉर्नडाइक ने दिया है। वैज्ञानिक कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं, ठीक है ना, जिसको लर्न रखिएगा। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, पावलोव, ये रूस के वैज्ञानिक है, 1904 में दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट आपकी यह क्लास होगी। यदि आप लोग देख लेंगे तो 2-3 नंबर पक्का है, इसमें पक्का हो जाएगा, 2-3 से 5 नंबर तक। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा, इन्होंने 1966 में दिया। जेरोम ब्रूनर का संरचनात्मक सिद्धांत, जेरोम ब्रूनर ने दिया था। और यह निर्मितवाद का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर ने ही दिया था, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा। निर्मितवाद का सिद्धांत ये हो गया आपका। पुनर्बलन प्रबलन सबलीकरण सिद्धांत क्लार्क हल का है, CL हल, लर्न रखिएगा। आप लोग पूछा जाता है कभी कभी पुनर्बलन प्रबलन सबलीकरण का सिद्धांत, तो ये CL हल ने दिया है, क्लार्क हल ने दिया है। अनुभव जन्य अधिगम सिद्धांत क्लार्क रोजर्स ने दिया है, अनुभव जन्य, लर्न रखिएगा इसको।
ये कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत आपके चल रहे हैं। सीडीपी पे आधारित है आपका। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? तो इसको गुडवर्क ने कहा है। जो आपका विकास होता है, डेवलप होता है, उसमें वह आपका एक प्रक्रिया है, तो इसको गुडवर्क ने कहा है। व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को अतिक्रमण कहते हैं। यह किसने कहा है? गिलफोर्ड के अनुसार, गिलफोर्ड ने कहा है। जो व्यवहार में आप परिवर्तन लाते हैं। सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट आपका पॉइंट, अधिगम की कितनी विधियां होती हैं? आप लोग को बताना है। 8 विधियां होती हैं। किसी की गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ये जो अन्य विधियों से की जाती है। पावलोव किस देश के निवासी थे? ये रूस के निवासी थे। पावला को नोबेल पुरस्कार किस क्रिया पर मिला था? पाचन क्रिया पर मिला था। पावला को पावलोव द्वारा कुत्ते पर प्रयोग के उदाहरण पर आधारित सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत कहते हैं? शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत, जो कुत्ते पर किया गया था। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक हैं पावलोव। क्लासिकी या क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत कौन से तत्व पर सर्वाधिक जोर दिया गया है? तो यह पुनरावृत्त पर जोर दिया गया है आपका। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस जानवर पर प्रयोग किया गया था? या कुत्ते पर किया गया था। उसकी लार ग्रंथि काटी गई थी। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक किस देश के निवासी थे? तो ये अमेरिका थे। थॉर्नडाइक अमेरिका आएगा आपका। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में प्रकृति का उद्दीपन है भोजन का। भोजन दिया गया था उसको। कुत्ते के मुंह में लार आना कौन सी अनुक्रिया है? स्वाभाविक अनुक्रिया है, क्योंकि 1-2 बार दे करके उसको चेक किया गया था और उसको मापा गया था। थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? इन्होंने बिल्ली पर किया था, कैट पर। थॉर्नडाइक का सिद्धांत है उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत है। पावलोव ने अपना प्रयोग किसके ऊपर किया था? तो इन्होंने कुत्ते पर किया था। थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहलाता है यस-आर सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक के अनुसार यस और आर क्या है? यह उद्दीपक यस तथा आर अनुक्रिया होती है। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत जाना जाता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए भोजन का स्वरूप था। भोजन पुरस्कार के स्वरूप भोजन था, बिल्ली को दिया गया था, मछली रखी गई थी। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध हो जाता है। थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक ने दिया था प्रभाव का नियम दिया था। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, ये सब थॉर्नडाइक ने दिया था। इसको ध्यान रखिएगा। थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम हैं, 3 नियम हैं इनके। अगला, एक बालक ने एक कुत्ते पर डंडे से मारकर भगा दिया। अब जब भी कुत्ता बालक को देखता है तो तुरंत भाग जाता है। कुत्ते की यह सीखने की क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? समृद्ध सहज क्रिया द्वारा सीखना। यह सार संबंध पाए जाते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत में पाए जाते हैं। यह सार सिद्धांत थॉर्नडाइक के सिद्धांत में पाए जाते हैं। प्रभाव का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? या थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध हो जाता है। थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो अभ्यास के नियम पर आधारित है। स्किनर किस देश के निवासी थे? अमेरिका के। सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? स्किनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। स्किनर ने अपना पहला एवं दूसरा प्रयोग किस जीव के ऊपर किया था? क्रमशः चूहों व कबूतर पर किए थे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। बहुत ही अच्छा वीडियो है। कोहलर किस देश के निवासी थे? इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? जर्मनी के वनमानुष पर किया था। यह पूछा जाता है कोहलर का प्रयोग किस पर किया गया था? वनमानुष। स्किनर सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत।
अंतर्दृष्टि या सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक निश्चित तत्कालिक ज्ञान है गुड के अनुसार। हल का सिद्धांत कहलाता है सबलीकरण सिद्धांत, अभी आपको बताया गया था पहले। कूट लेविन का सिद्धांत है संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत। टालमैन का सिद्धांत है अधिगम सिद्धांत। तो दोस्तों ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो थे सीडीपी के। इसमें से लगभग 10 से 15 नंबर आपके आ सकते हैं पेपर में। पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा और चैनल को वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए। यदि आपको सुपर सीटेट पास करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फुल वीडियो देखिएगा। पक्का आप लोग इस बार सीटेट क्रॉस कर जाएंगे। थैंक्स सर।